बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेंस की स्टेजेस को जानते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर अ टेंस हैज 3 स्टेजेस। इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास एक टेंस के 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 विच इज कॉल्ड सिंटैक्स स्टेज, जिसमें हमारे पास एक टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इन दिस स्टेज वी लर्न हाउ टेंसेस आर फॉर्म्ड। इस स्टेज में हम जानते हैं कि किस तरह टेंसेस बनाए जाते हैं। नंबर 2 एक्सप्लेनेटरी स्टेज, जिसमें हमारे पास डेफिनेशन या यूजेजेस होते हैं एक टेंस के। In this stage, we learn the definition or usages. इस स्टेज में हम सीखते हैं एक टेंस की डेफिनेशन को या उस टेंस की यूजेजेस को, इस्तेमालात को। नंबर 3 इम्प्लीमेंटिंग स्टेज, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स होती हैं एक टेंस के। In this stage, we learn how tenses are used. इसमें हम सीखते हैं कि किस तरह टेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है, उनको कैसे एग्जाम्पल्स में अमल में ला सकते हैं हम। माय डियर व्यूअर्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर लेसन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर को जानते हैं। स्ट्रक्चर फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमने कैसे एग्जाम्पल्स बनाने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आपने सब्जेक्ट लगाना है प्लस वर्ब, उसके बाद आपने वर्ब को लगाना है, फिर वर्ब के साथ हमने एस, ई एस या आई ई एस को ऐड करना है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आपने लगाना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बकाया जुमला, बाकी आपने जो लिखना है। बट हमने इसका ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस, ई एस, आई ई एस का हमने इजाफा करना है। स्ट्रक्चर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम सब्जेक्ट और वर्ब लगा लेंगे और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब के साथ हम एस, ई एस, आई ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अली परफॉर्म्स प्रेयर इन मस्जिद। अली नमाज अदा करता है मस्जिद में। तो परफॉर्म के साथ हमने एस का इजाफा किया क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है अली, ये सिंगुलर है। दे वॉश द डिशेस, वो बर्तन धोते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है दे है, और दे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम एस या ई एस या आई ई एस का इजाफा नहीं करेंगे वर्ब के साथ। आइए समझते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है। एनी पर्सन, प्लेस और थिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कोई भी शख्स, जगह या चीज जिसके बारे में हम बात करते हैं इज कॉल्ड अवर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट्स और ही, शी, इट, अली, लैला, सिटी, पेन। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट हो गया, या एक नाम हो गया फॉर बॉय अली, अगर लड़की का नाम हुआ तो लैला, अगर जगह का नाम हुआ तो सिटी, अगर किसी चीज का नाम हुआ तो पेन। तो हमारे पास अगर ऐसे अल्फाज आ जाए तो ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स और आई, वी, यू, दे, अली एंड वली, सिटीज, पेन एंड नोटबुक। आई, वी, यू, दे ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। अली एंड वली ये प्लूरल नाम्स हैं। जगहों के नाम के लिए हमने सिटीज का इस्तेमाल किया, पेन एंड नोटबुक, और थिंग्स के लिए पेन एंड नोटबुक। तो ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने वर्ब के साथ एस, ई एस, आई ई एस ऐड करना है और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना वर्ब के साथ। My dear viewers, let's move on to the definition of present indefinite tense. Present indefinite tense is used to show an action or situation which points back past, present and future. Present indefinite हमें वो एक्शन बताते हैं जो कि पास्ट में
हुए हो, प्रेजेंट में भी होते हो और फ्यूचर में भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अहमद कम्स टू स्कूल, अहमद स्कूल आता है। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में भी हुआ, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, हिरा इज आवर टीचर, हिरा हमारी उस्ताद है, पहले भी थी, आज भी है और फिर फ्यूचर में भी होगी। या इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैपेंस डेली, रेगुलरली एंड हैबिचुअली। या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें वो एक्शन दिखाते हैं जो कि रोजमर्रा होते हैं या रेगुलर बेसिस पर होते हैं या आदतन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वली स्मोक्स, तो ये एक आदत है जो कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाती है। इट स्नोज इन न्यूयॉर्क, बर्फबारी होती है न्यूयॉर्क में, जो कि एक रेगुलर एक्शन है। वी वॉश आवर हैंड्स, हम अपने हाथ धोते हैं, जो कि एक डेली एक्शन है। तो माय डियर व्यूअर्स, डेली एक्शन वो होता है जो कि रोजमर्रा हो, रोजाना हो, और रेगुलर एक्शन वो होता है जिसके दरमियान में छुट्टी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जब स्कूल जाता है तो वो संडे को नहीं जाता, तो हम उसको रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं क्योंकि वो एक दिन नहीं जाता। तो जिसमें एक दिन 2 दिन की गैप आती हो तो फिर उसको हम रेगुलर एक्शन कहते हैं। अगर गैप नहीं आता तो फिर वो डेली एक्शन हमारे पास हो जाता है। Come to the second case of present indefinite tense. Present indefinite tense is also used to show state. Present indefinite tense हमें एक हालत भी दिखाता है, existence मौजूदियत भी दिखाता है, time वक्त भी बताता है, and state of being। और अगर किसी में कोई क्वालिटी हो तो वो भी हमें present indefinite tense ही बताती है। In this case, to be words is, am, or used। इस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं एज अ मैन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अली इज बिजी, अली मसरूफ है। तो यहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक स्टेट दिखाता है, एक हालत, एक सिचुएशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन द क्लास, हम क्लास में हैं। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एग्जिस्टेंस को शो करता है, मौजूदियत दिखाता है। इट इज 2 PM, यहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइम दिखाता है। अहमद इज इंटेलिजेंट, और यहां पर ये हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग, किसी की क्वालिटी बताता है। कम टू थर्ड केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, माय डियर व्यूअर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू शो अ यूनिवर्सल और जनरल फैक्ट या ट्रुथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें जनरल फैक्ट भी दिखाता है और यूनिवर्सल फैक्ट भी दिखाता है। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्ट इजंट चेंजेबल इन नेचर। यूनिवर्सल फैक्ट वो होता है जो कि चेंज नहीं होता। जनरल फैक्ट इज चेंजेबल इन नेचर, और जो जनरल फैक्ट होता है वो चेंज होता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह इज वन, अल्लाह एक है। इट इज यूनिवर्सल फैक्ट। The earth revolves around the sun. जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। The sun rises in the east. सूरज मशरिक से तुलू होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जो कि चेंज नहीं होते by the passage of time. But if I say she is young, तो ये हमारे पास जनरल फैक्ट है which will change by the passage of time. Ahmad goes to school. I am a student. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स थे जनरल फैक्ट और यूनिवर्सल फैक्ट के। My dear viewers, how to change present indefinite tense to negative interrogative and negative interrogative? किस तरह हम present indefinite tense को चेंज कर सकते हैं? नेगेटिव में, मनफी जुमले में, इंट्रोगेटिव सवालिया में, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और मनफी सवालिया में। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम डस का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, शी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है। लेकिन अगर वो तेज नहीं दौड़ती तो शी के साथ मैंने डस का इस्तेमाल करना है और साथ में नॉट ऐड करना है। शी डजंट रन फास्ट, आप डज नॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी डज नॉट रन फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, डज शी रन फास्ट, तो ये हमने सवाल बना दिया। सवाल में हम डस को आगे लेके आएंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। डज शी रन फास्ट, क्या वो तेज दौड़ती है?
अगर वो तेज नहीं दौड़ती तो शी डजंट रन फास्ट, और अगर वो तेज दौड़ती है तो शी रन्स फास्ट। अच्छा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव मनफी सवालिया हम कैसे बनाएंगे? डजंट शी रन फास्ट, क्या वो तेज नहीं दौड़ती? अमेरिकन इंग्लिश में हम डज और नॉट इकट्ठे लिखते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम ऐसे बनाते हैं डज शी नॉट रन फास्ट, शी के बाद हम नॉट लगा लेते हैं, डज शी नॉट रन फास्ट। दोनों सही है, आप दोनों के इस्तेमाल कर सकते हैं। Let's move on to the examples for plural subjects. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर हमने कैसे एग्जाम्पल्स बनाने हैं? They drive a car, वो एक गाड़ी चलाते हैं। They don't drive a car, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम don't का इस्तेमाल करेंगे। सवाल कैसे बनाएंगे? Do they drive a car, क्या वो गाड़ी चलाते हैं? Don't they drive a car, अमेरिकन इंग्लिश में हम कहेंगे don't they drive a car, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में do they not drive a car? तो माय डियर व्यूअर्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने सीखा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।